हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री के बारे में, जिससे रिलेटेड काफ़ी निवेशक के यहाँ पर वेरियस क्वेश्चन थे। एंड दोस्तों, कंपनी के अंदर हमें काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कुछ म्यूचुअल फंड ने बड़ा स्टेक इस कंपनी में निवेश किया है, यानी कि शेयर्स खरीदे हैं। तो हम सभी की नज़रें एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री पर होनी चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे कॉमन क्वेश्चन ये था निवेशक का कि सर इसके Q4 रिजल्ट का क्या हुआ। तो दोस्तों, मैं उससे रिलेटेड भी आपके आगे पूरे डिटेल्स रखने वाला हूँ। एंड एक निवेशक का कमेंट था कि सर मेरे पास कुछ 150 क्वांटिटीज़ के करीब एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री के शेयर्स है, क्या किया जाए। तो मुझे लगता है वो निवेशक को अपने पूरे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने का मौका मिलेगा। पूरे जो अपडेट्स है उसको अंडरस्टैंडिंग करना दोस्तों। एंड सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर आज इस कंपनी से रिलेटेड बताना चाहता हूँ कि देखिए, स्टॉक मार्केट में कुछ शेयर ऐसे होते हैं, आप जब खरीदते हैं यानी आप जब बाय कर रहे हो, उसके बाद में वो स्टॉक उतना परफॉर्म नहीं करते और आपको लगता है कि मैंने जो स्टॉक सेलेक्ट किया है वो गलत है, शायद से उसके अंदर हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है। दोस्तों, आपने उस कंपनी का बिजनेस और उसके फ्यूचर के ग्रोथ को देखकर लिया है, ये तो बात सही है ना। बिल्कुल। तो आपको ये याद रखना ही चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, यानी कि कम से कम 3 से 5 साल तो भी किसी बिजनेस को देने चाहिए। देखिए, उसका वक्त आने में थोड़ा वक्त लगता है, ये बात याद रख कर चलना। तो अभी मैं जो भी यहाँ पर कंपनी के शेयर जो भी खरीदता हूँ, तो मैं बहुत ऐसे कम शेयर होंगे दोस्तों जिनको बहुत जल्दी बेचता हूँ। मैं खास कर उनको वक्त देता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें नहीं करने आए हो। आपका अब नज़रिया कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। देखिए, मैं बता रहा हूँ इसलिए नहीं, आप आपके भी सोच से यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री के बारे में मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ। आपको लगता होगा कि आप सर लॉन्ग टर्म की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री के स्टॉक ने रिटर्न ही अभी दिए नहीं हैं। फिलहाल ये स्टॉक एक लिमिटेड रेंज में ही चल रहा है। इसी वजह से आपको ये पॉइंट बताना ज़रूरी लगा है मुझे कि लॉन्ग टर्म का थिंकिंग पैटर्न इस कंपनी में आपको रख कर चलना पड़ेगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और डिटेल्स को समझते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। यहाँ पर आप दोस्तों एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री का जो शेयर देखेंगे तो 140 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। 5 दिनों का चार्ट पैटर्न देखेंगे, नॉर्मल परफॉर्मेंस 1 महीने का देखेंगे या 6 महीने का, बहुत ही नॉर्मल आपको जो चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा। ये 150 और यहाँ पर जो लगभग 140 इसके बीच में ही इसने बहुत टाइम स्पेंड किया। मैं आपको इसके लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न को भी दिखा देता हूँ और आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी, वो भी लिमिटेड रेंज में परफॉर्मेंस। इसका जो हाई है वो इस स्टॉक ने बनाया था 70 या हम कह सकते हैं कि 200 रुपये के करीब का यहाँ पर हाई बनाने वाला है। और लिस्टिंग हुई तब से अभी भी जो भी निवेशक इसको होल्ड कर बैठे उनको 15% का निगेटिव रिटर्न इसने कमा कर दिया। यानी दोस्तों, अभी यहाँ पर इस कंपनी में बहुत सी तेज़ी आई नहीं है। लिस्टिंग के बाद में इसने गिरावट भी दिखाई बड़ी और इसके बाद धीरे धीरे कमबैक भी कर दिखाया, बट इसके अंदर जो ग्रोथ आनी चाहिए वैसी नहीं आई। और दोस्तों, ऐसे भी कोई बड़े लेटेस्ट जो धमाकेदार न्यूज़ वगैरह बहुत पहले आकर गए हैं बोलकर स्टॉक पर कोई बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। जैसे कि जो एक्वाइजेशन है एयर इंजीनियरिंग कंपनी का हैदराबाद बेस, इसको जो इन्होंने एक्वायर किया वो 1 महीने पहले की न्यूज़ है। बोले तो आपको ये बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये जानकारी आपको पता हो कि ये कंपनी अपने बिजनेस को लेकर कैसा काम कर रही है। ये पिछले चीज़ें अगले कुछ ग्रोथ के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए देखना चाहिए। अब दोस्तों, सभी को सवाल आएगा कि कौन सी म्यूचुअल फंड ने कितना स्टेक खरीदा, क्या क्या हुआ, तो मैं वो आपको बताता हूँ। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री के प्रमोटर ने बहुत ही सॉलिड तरीके से कॉन्फिडेंस दिखाया है और उन्होंने अपना स्टेक कांस्टेंट रखा, कहीं पर भी बदलाव नहीं है मार्च 2024 के शेयर होल्डिंग में। बट नोटिस करने वाली बात क्या है, तो एफआईएस का स्टेक देखिए धीरे धीरे कम होकर अभी 0.29% हुआ। बट जो यहाँ पर डीआईएस है
पहले DIS के पास 6% स्टेक था, फिर उन्होंने 5 किया, और अभी यहाँ पर फ़िलहाल जो मार्च 2024 है उसमें ग्रो यहाँ पर उनका स्टेक होते हुए नज़र आया, 6.16 हो चुका है। और जो पब्लिक होल्डिंग है वो आपको यहाँ पर नॉर्मली देखने को मिलेगी, बड़ा कोई चेंज नहीं है। और सबसे एक अच्छी बात कि इस कंपनी में जो आशीष कचुला जी है उन्होंने स्टेक कांस्टेंट रखा दोस्तों, करोड़ों का निवेश किया है उस निवेशक ने भी, और वो कोई ऐसा जल्दबाजी नहीं करते हैं, वो भी टाइम दे रहे हैं। तो आपको भी यहाँ पर वैसा सोचना चाहिए, बड़ा आदमी बनना है तो वो जो बड़े बन चुके हैं उनके तरह ही हमें भी सीखना पड़ेगा। आप यहाँ पर ज़रूर नोटिस कीजिए कि क्या क्या होता है मार्केट में, लोग क्या क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा यहाँ पर सब्जेक्ट है दोस्तों स्टॉक मार्केट। अब हम डिस्कस करेंगे कि एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री के रिजल्ट से रिलेटेड, अब वो भी सवाल था ना आपका, तो मार्च 2024 क्वार्टर के रिज़ल्ट जो है वो आ चुके हैं, और कंपनी ने अपने रिज़ल्ट बहुत दिन पहले ही शो कर दिए हैं, और उसका जो सेल्स है पिछले क्वार्टर के हिसाब से ग्रो हुआ है, 73 करोड़ से 78 करोड़ यहाँ पर कंपनी का सेल हुआ। देखिए नंबर इम्प्रेसिव है क्योंकि कंपनी ग्रो करे, ऐसा नहीं कि रिवर्स नंबर दिखा रही है, पॉजिटिव यहाँ पर नंबर है। आप कंपनी के हम नेट प्रॉफिट को देखते हैं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 9 करोड़ से 10 करोड़ हुआ, क्वार्टरली बेसिस पर 1 करोड़ रुपये कमा लिया है। अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो थोड़ा यहाँ पर इम्प्रूव हुआ है। देखिए अर्निंग पर शेयर में यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, ये एक कंपनी में नोटिस करने वाला पॉइंट है। अगर हम ईयरली बेसिस पर आज भी देखें तो पिछले 5 सालों से कंपनी ने, उससे भी पहले देखिए 5 सालों की क्यों, पहले भी 2018 से बात करें तो 122 करोड़ से फिर 145, फिर 44, 45, फिर 200 डायरेक्ट, ये करोड़ों में मैं आपको सेल्स बता रहा हूँ जो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री ने ग्रो किया। तो अभी यहाँ पर अगर हम ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 4 सालों में अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। तो अब यहाँ पर आप कंपनी को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे होंगे। एंड दोस्तों एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री की बात करें तो कंपनी 1993 की है, बहुत पुरानी कंपनी है, इसके पास सभी सेक्टर का बहुत बड़ा एडवांटेज है, और वन ऑफ द इंडियाज़ लीडिंग कंपनी है, यानी इसके जैसा बिजनेस करने वाले कोई अवेलेबल नहीं है। और इसका बिजनेस आपको सोलर हाउसेस, गैस हाउसेस, जो यहाँ पर वैक्यूम्स होते हैं उससे रिलेटेड, या हीट से रिलेटेड जो यहाँ पर गैस वगैरह इसके पाइपलाइन में इसके सभी प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर आप चाहे तो इसकी कैपेसिटी एक्सपेंशन, बहुत से डेवलपमेंट वाले यहाँ पर चीज़ों को समझ सकते हैं। कंपनी इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी अपने बिजनेसेस को फैला चुकी है। तो अगर आप यहाँ पर एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री के कुछ बिज़नेस को समझना चाहते हैं, यानी प्रोडक्ट वगैरह देखना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपके आगे रख देता हूँ, जिससे आप अपने यहाँ पर जो कंपनी के जो शेयर खरीदने से रिलेटेड सोचते हैं या आपको देखना है क्लाइंट वगैरह, वो भी आपको इनकी वेबसाइट पर पूरी डिटेल्स मिल जाएंगे। थोड़ा यहाँ पर आप जो भी डिटेल से देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कंपनियों के नाम वगैरह, देखिए सभी जानी मानी कंपनीज़ इनके क्लाइंट हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे कंपनीज़ हैं जो अलग अलग इंडस्ट्री में काम करते हैं, और आपको यहाँ पर इनके नाम, ये देखिए सभी नाम आप देख सकते हो, इंडियन ऑयल या यहाँ पर पिडिलिक इंडस्ट्री वगैरह, ये सभी क्लाइंट्स है। देखिए पूरे क्लाइंट्स की लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है, और इसका फ़ायदा ये कंपनी ले रही है। प्रोडक्ट इनके पास 244 है, प्रोजेक्ट्स इनके पास 136 है, बहुत अच्छा बिजनेस है। और ये देखिए इनके ऐसे पाइप वगैरह ये सुप्रीम लेवल के यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं अपने बिज़नेस के थ्रू। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। ये यहाँ पर जो स्क्रॉल कर मैं बता रहा हूँ, ये इसके आपको ये बिज़नेस के प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच।